गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमने इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और कल मैंने आयोटा की सभी घातों के बारे में बड़े विस्तार से आपको बता दिया था। आज हम आयोटा की जो बड़ी घातें होती हैं, जैसे मान लो आपको कोई कहते 500, 300, 528, ठीक है, 1000, 3000, ऐसे इतनी बड़ी बड़ी घातें आएँ तो उनके मान निकालने की क्या ट्रिक होती है। जो घातें कल आपने पढ़ी थी उनकी सहायता से आप बड़ी घातों के मान कैसे निकाल सकते हैं, और कुछ अन्य बातें भी हैं जो आपको इस वीडियो में मैं सारी बताऊंगा आज। सबसे पहले देखो, मैं वीडियो नंबर 4 की बात करता हूं, ठीक है। वीडियो नंबर 4 में जिन बच्चों का हमारे पास रेगुलर कमेंट आया है वो देखिए, अनिल, राहुल, अंकित जोया, खुशी शर्मा, रोहित कुमार, निकिता, अनीशा, महिपाल देवंदा, सुरेंद्र यादव, समीर चौहान, कंचन, किशोर और प्रशंसा खर्रा, ठीक है। इन बच्चों ने अपना बिल्कुल सही आंसर दिया है और वीडियो में प्रॉपर कमेंट किया है। और भी बहुत से बच्चे हैं, ठीक है। डेली मैं बच्चों के घर कॉल करता हूं, बच्चे कहते हैं सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, परंतु उनका कमेंट हमारे पास शो नहीं हो रहा। जब तक बेटा आप कमेंट नहीं करेंगे हमें कैसे पता लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इनका कमेंट आ गया तो मुझे निश्चित हो गया अब इन्होंने ये वीडियो देख लिया, ठीक है। मेरे हिसाब से 13 जनों ने ही वीडियो देखा है, जबकि हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब हमें तो बेटा इन कमेंट से ही पता लगेगा। तो जो विद्यार्थी अभी तक कमेंट नहीं कर रहे हैं वो आज ही कमेंट करना स्टार्ट कीजिए बेटा, ठीक है। चलिए अपने चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो देखो, कल मैंने आपको कहा था कि आयोटा की जो घातें होती हैं, आयोटा की घातों के 4 प्रकार के मान होते हैं बेटा। क्या होते हैं? 4 प्रकार के मान होते हैं। या तो आंसर आएगा आपका आयोटा, या आएगा माइनस आयोटा, या आएगा 1, या आएगा -1। यानी किसी भी घात को आप हल कर लीजिए आयोटा की, इस 4 प्रकार के मान ही आपके पास आने वाले हैं। मैंने आपको कहा था जो घात 4 का गुणज होगी बेटा, यहाँ जो 4n है ये 4 के गुणज को दर्शा रहा है। जो घात 4 का गुणज होगी उसका मान 1 होगा। जैसे आयोटा की घात 4 ले लो, आयोटा की घात 8 ले लो, आयोटा की घात 12 ले लो, 16, 20, 24, यानी ऐसी घात जिसमें 4 का भाग जाता है, यानी जो घात 4 का गुणज है। 4 का गुणज किसको कहते हैं आप, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनमें 4 का भाग जाएगा वो 4 का गुणज कहलाएंगी। तो जब घात 4 का गुणज होगी, ठीक है, तो हमेशा मान 1 आएगा। और जब घात 4 के गुणज से 1 ज्यादा होगी तो आपके पास सदैव आयोटा आएगा। और जब घात 4 के गुणज से 2 ज्यादा होगी तो आपके पास आंसर आएगा कितना बेटा, -1, ठीक है। और अगर आयोटा की घात 4 के गुणज से 3 ज़्यादा होगी तो आपके पास आंसर आएगा माइनस आयोटा। कल वाले वीडियो में ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी थी, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूँ। ये तो चलो फिक्स हो गया कि जब घात 4 का गुणज आएगी तो मान 1 ही आएगा, फिक्स है ये तो। चलो अब मान लो, ठीक है, इसके अलावा जितनी भी घात आ जाए, कितनी भी घात आपके पास में आ जाए, जैसे मान लो आपके पास में आ गई आयोटा की घात 38 आ गई, ठीक है। अब इसका मान निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे देखो, आप मैं एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा आपको बड़ी घातों का मान निकालने की। देखो जब 4 का गुणज होती है घात, मान 1 होता है कि नहीं होता है, बताओ बेटा, होता है। तो आप क्या करेंगे, जो घात आपको दी गई है ना, इसमें से बड़े से बड़ा 4 का गुणज घटा दो आप। अब बताओ 38 के अंदर बड़े से बड़ा 4 का गुणज क्या होगा, 36। अरे 36 के बाद में 4 का गुणज 40 होता है, ये तो 38 है ना, इसमें तो 36 ही विद्यमान है। तो इसमें से आपने 36 घटा दिया। क्यों घटा दिया? क्योंकि आयोटा की घात 36 का मान 1 होगा और 1 से गुना करने पर हमारी घात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये रह जाएगा, आयोटा की घात 2 रह जाएगी। और बताओ फिर आयोटा की घात 2 का मान कितना हो गया। आप कहेंगे सर घटाया क्यों? कोई बात नहीं, मत घटाओ, आप यूं लिख लो, आयोटा की घात 36 गुना में आयोटा की पावर 2। अब बताओ इस आयोटा की पावर 36 का मान कितना हो जाएगा, 1 ही तो होगा।
जब इसका मान 1 होगा, इसको लिखो ही मत, आप डायरेक्ट क्या लिखो, आयटा की पावर 2 लिखो आप। ठीक है, इस तरह से। जैसे मान लो कि मैंने आपको कहा कि आप बताइए आयटा की घात 257 का मान बताइए, आयटा की घात 257 का मान मैंने आपसे पूछा, तो आप कहेंगे सर आयटा की घात 257। अब बताओ 257 में बेटा बड़े से बड़ा 4 का गुणज कितना विद्यमान है, नहीं पता लग रहा तो एक काम करो, आप 257 है ना, इसमें 4 का भाग दो, कितने बजे आता है, 4 छिका 24, ठीक है, फिर 1 7 4 चौके 16, कितना शेषफल बचता है 1। तो आप कहेंगे कि दोस्त देखो बेटा शेषफल 1 बच रहा है ना, तो इसका मतलब 257 में से 1 घटा दो, यानी आप कहोगे सर 256 जो होता है ना 4 का गुणज होता है, 257 के अंदर बड़े से बड़ा 4 का गुणज कितना है, ठीक है 256 है। मुझे कैसे पता लगा कि 1 शेषफल बच रहा है ना, इसका मतलब इस 1 को छोड़ करके बाकी सारा 4 का गुणज है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे और आयटा की घात 56 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आंसर तो आयटा ही आएगा ना। इसीलिए हम ये कहते हैं, देखो अब शॉर्ट ट्रिक हमारी ऐसे करना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये कहोगे सर 257 में बड़े से बड़ा 4 का गुणज 256 है, 256 छोड़ दो, कितनी घात रहेगी आपके पास, 1 घात ही तो रहेगी, यही तो आंसर है। जैसे आपके पास आ गया आयटा की घात 99 का मान निकालो, कितना आ गया बेटा, आयटा की घात 99 का मान निकालो। आप कहोगे सर आयटा की घात 99 में बड़े से बड़ा 4 का गुणज कितना है बेटा, 96 है। देख लो आप 96 में भाग देके देख लो आप, 96 के बाद में 100 आएगा, 100 इसमें विद्यमान है नहीं ना, आपके पास 99 है। तो बड़े से बड़ा 4 का गुणज आप छोड़ दीजिए, तो कितनी घात रह जाएगी आपके पास 3, और आयटा की घात 3 का मान आप प्रॉपर तरीके से जानते हैं कितना होता है, माइनस आयटा। इस ट्रिक से आप बेटा कोई भी किसी भी घात का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आयटा की घात 514 का मान निकालिए, ठीक है, तो आप 514 के अंदर बेटा 4 का भाग देके देख लो, 2 शेषफल बचेगा आपके पास में, और 514 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 512 जो है ना वो 4 का गुणज होता है, नहीं तो आप चेक कर सकते हो आप। 514 में बड़े से बड़ा 4 का गुणज 512 है, और जो 4 का गुणज होता है उसका मान 1 होता है। और मैंने ट्रिक क्या बताई, ठीक है, कि 514 में से आप 512 घटा दो, क्यों घटा दो, क्योंकि 4 का गुणज है, 4 के गुणज का मान 1 होता है। तो बताओ आंसर कितना आ गया, माइनस है, ठीक है। इस तरह से बेटा आप बड़ी घातें याद आप बहुत इजीली तरीके से आप हल कर सकते हैं। जैसे चलो मैंने आपको कहा, चलो अपने एक प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं। चलो मैंने आपको कहा कि बताओ फिर आयटा की घात 64 का मान कितना होगा, तो आपको कैसे 64 तो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है तो 1 होगा इसका। 65 का मान बताओ, अब आप कहोगे सर 65 में से 64 घटा दो, क्यों, क्योंकि 65 के अंदर बड़े से बड़ा 4 का गुणज 64 है, कितनी घात बच गई, 1, तो इसका मान आयटा आ गया। आयटा की घात 66, तो आप कहेंगे सर 66 में से 64 घटा दो आप, कितनी घात रह जाएगी, 2 घात, और 2 घात का मान कितना बेटा 64 क्यों घटा रहा हूं मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि आपको क्या करना है, जो दी गई घात है ना उसमें से बड़े से बड़ा 4 का गुणज आपको घटा देना है। अगर आप इस तरह से घात लिखेंगे, जैसे ये 257 वाला एग्जाम्पल था, तो मैंने इसको लिखा था आयटा की घात 256 गुणा में आयटा, और बताओ आयटा की घात 256 4 का गुणज है, इसका मान तो 1 ही हो जाएगा। इससे हमारे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसीलिए मैं कहता हूं कि आयटा की जो बड़े से बड़ा 4 का गुणज है वो छोड़ दिया करो आप, जो घात बच जाएगी वही आपका आंसर है, ठीक है ना। अब ऐसे ही आयटा की घात देखो 67, अब 67 में बड़े से बड़ा 4 का गुणज कितना है, 64, आप 64 घटा दो, कितनी घात रह गई आपके पास, 3 माइनस 8। इस तरह से आप किसी भी घात का मान निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब एक मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको कहा गया 1 बटा में आयटा की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। 1 बटा में आयटा की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो कई बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करें। तो देखो आप बेटा, आपको अंश तथा हर में आयटा का गुणा करना है, अंश तथा हर में आयटा का गुणा करना है। 1 से आयटा का गुणा हो गया, आयटा आ गया, और बटा में आयटा की घात 4।
अब आप कहोगे कि सर आपने आयोटा की घात 1 से ही गुना क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा ये जो हर है ना आपके पास में, मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ, यानी इसको मैं 4 का गुणज बनाना चाहता हूँ। 3 तो ये पहले ही था, 4 का गुणज बनने के लिए इसको कितनी घात की आवश्यकता है बताइए आप? तो आप कहेंगे सर इसको 1 घात की आवश्यकता है। तो ये आयोटा की घात 4 का मान कितना हो गया बेटा? 1 बटा आयोटा बटा में 1 कितना आ जाएगा आपके पास में आयोटा? इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने दे दिया आपको 1 बटा में आयोटा की घात 26 दे दिया। अब इसको भी हल करने के 2 तरीके हैं आपके पास में। सबसे पहले आपको 26 है ना, 26 में से बड़े से बड़ा 4 का गुणज घटा दीजिए आप। कितना रह जाए? कितना? 24 घटा दिया, कितनी घात रहेगी? 2। अब बताओ 2 घात का मान -1। बस यही तरीका है इसका, सॉरी 2 तरीके नहीं है इसके, यही बैठेगा। हाँ, ये आ जाए मान लो 1 बटा में आयोटा की घात 27 आ जाए। अब आपके पास 2 तरीके हैं। आप कहिए कि सर 4 का गुणज, बड़े से बड़ा 4 का गुणज मैंने घटा दिया, कितनी घात रह गई मेरे पास में? 3 घात रह गई। ठीक है, 3 घात रह गई। अब आप क्या करेंगे, इसमें अंश तथा हर में आयोटा का गुना कर देंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको। क्या हो जाएगा? आयोटा बटा में आयोटा की घात 4, और आयोटा की घात 4 का मान 1 होता है, तो केवल क्या रह गया बेटा? अंश ही रह गया, यानी आयोटा ही आंसर आएगा आपके पास में। ठीक है, अगर आप कई बार अपने क्या करते हैं, इसको अपने ऐसे भी कर लेते हैं। कैसे? इसको लिख लिया 1 बटा में आयोटा की पावर 3, या आप ये कह दो कि सर ये हमें दिया हुआ 1 बटा में आयोटा की पावर 27। अब आप ये 27 देख लो। अब 27 4 का गुणज है क्या? नहीं ना। कितनी घात इसमें मैं जोड़ दूं कि 4 का गुणज बन जाए? तो आप कहेंगे सर 27 के बाद में 4 का गुणज 28 ही आएगा, यानी इसको 1 घात की आवश्यकता है। तो ये लो जी, 1 घात अपनों ने जोड़ दी, तो कितना हो गया? आयोटा बटा में आयोटा की घात कितनी हो गई बेटा? बटा में बोलो 28। और ये बताइए 28 जो घात है ये 4 का गुणज है, इसलिए इसका मान 1 होगा, और आपके पास में आंसर क्या आएगा? आयोटा आएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 बटा आयोटा का मान, आप याद कर लीजिएगा 1 बटा आयोटा का मान, ठीक है ना, 1 बटा आयोटा का मान कितना होगा? अब आप कहेंगे सर बटा में हमारे पास में 1 घात है। देखो आयोटा की घातों को हल करते समय ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि बटा में से हमेशा आयोटा को खत्म करना है आपने। ठीक है, तो आप कहेंगे सर बटा में आयोटा को खत्म करने के लिए इसको 4 का गुणज बनाना पड़ेगा, और बताओ फिर आप आयोटा की घात 1 को 4 का गुणज बनाने के लिए कितनी घात की आवश्यकता है? 3 घात की। तो 3 घात से मैंने गुना कर दिया। अब बताओ ये नीचे वाला लिखूं क्या मैं? बताओ आप क्यों? क्योंकि ये तो बेटा आयोटा की घात 4 हो रहा है ना, और 4 बेटा यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आयोटा की घात 3 हमारा आंसर हो गया, और आयोटा की घात 3 का मान होता है बेटा माइनस आयोटा। इसको आप यूं भी कर सकते हैं कि 1 बटा आयोटा का मान आपसे पूछा जाए तो आपको सर अंश में भी आयोटा का गुना और हर में भी आयोटा का गुना कर दीजिए। 1 से गुना किया, कितना आ गया? ऊपर आयोटा, नीचे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, कितना हो गया? -1। लो जी, ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बस आप तो बेटा बेसिक समझ लीजिए, फॉर्मूले किसी हर सवाल को करने के मेथड्स बहुत हैं बेटा, आपको भी ये आने लग जाएंगे, परंतु इसके लिए आपके क्वेश्चंस क्लियर होने जरूरी हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? इसको मैं इरेज कर रहा हूं, घातें सीख गए आप? तो आयोटा की घातों के मान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आयोटा की घातों के मान 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम देखो, जैसे मैंने आपको दे दिया आयोटा की घात, देखो बेटा ये आपके सामने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, इन प्रश्नों को आपने हल करना है। आयोटा की घात 528, आयोटा की घात 457, 1 बटा में आयोटा की घात 58, फिर आयोटा की घात 37 प्लस 1 बटा में आयोटा की घात 67, फिर देखो आयोटा की घात 41। ये आपकी बुक से नहीं लिया मैंने बेटा, ये सिर्फ आपका बेसिक क्लियर करने के लिए बनाए गए हैं क्वेश्चन सारे, पावर 9। ठीक है, और फिर देखो आयोटा की घात 77 प्लस आयोटा की घात 70 प्लस आयोटा की घात 87 प्लस आयोटा की घात
414 की पावर 3। लो जी, बताओ इनके मान कैसे निकालोगे। लो कॉपी पेन ले लीजिए आप और करो इसको हल। कैसे करोगे बताओ, ठीक है, कैसे करोगे बताइए बेटा। चलो और भी लिख देता हूं मैं क्वेश्चन आपके सामने। सही हो गया ना। फिर देखो, आयटा की घात 30 प्लस आयटा की घात 40। अब देखो आपके बेटा घातों वाला जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। अब आप चुटकियों में ये सारे सवाल कर दोगे, सिर्फ 1 मिनट लगने वाला है आपको। अब चाहे घात कोई भी आ जाए, आपको 1 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये लो जी, बताओ कैसे करोगे। आप कहोगे सर 528 में 4 का भाग जाता है। चेक कर लीजिए आप, 528 में 4 का भाग जाता है, यानी 4 का गुणज है, ये मान 1 हो गया, ठीक है। 457 में आप 4 का भाग देखिए, 4 का भाग नहीं जाएगा, एक शेषफल आएगा, इसलिए इसका आंसर आयटा हो गया। देखिए 457 में 4 का भाग देके देखा मैंने, ठीक है। तो आप कहेंगे 4 1 5 फिर 1, ठीक है बेटा, कितना 1 17 4 चौके 16। तो बताओ कितना शेषफल बचता है, कितना बेटा 1। यानी कि एक शेषफल अगर 457 में से घटा दिया जाए तो आप कहेंगे सर 456 यहाँ पर 4 का गुणज है। अगर 456 इसमें 4 का गुणज है तो 4 का गुणज तो हमें छोड़ना ही होता है। छोड़ दो आप, कितनी घात रह गई आपके पास में, आयटा की घात 1। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ क्यों छोड़ते हैं, चलो आप मत छोड़ो, आप इसको यूँ लिख लो, आयटा की घात 456 इंटू में आयटा की घात 1। अब बताओ इसका मान कितना होता है, 1। क्या आ गया, आयटा। तो बताओ कोई फर्क पड़ा, पहले कितना आ रहा था, आयटा। इसीलिए बेटा इस कंसेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए कि 4 के गुणज जो होता है उसको इसमें से घटा दीजिए तो आयटा की घात 1 रह जाएगी, यही हमारा आंसर है। अब आप कहेंगे सर आयटा की पावर 58 है, इसको 4 का गुणज बनाने के लिए कितनी घात जोड़नी पड़ेगी बेटा इसमें। तो आप कहेंगे सर इसको 4 का गुणज बनाने के लिए 4 का गुणज यहाँ पर होगा बेटा 60। कितना होगा, 60। तो आप कहेंगे सर इसके अंदर तो आयटा की घात 2 का क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये आयटा की घात 2 और बटा में क्या हो जाएगा 1, और आयटा की घात 2 का मान बोलो बेटा कितना, -1। यहाँ आ जाइए, आयटा की पावर 37, आयटा की पावर 37 का मान होता है आयटा, और आयटा की पावर 67 का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 67 के अंदर बड़े से बड़ा 4 का गुणज कितना है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे मान लो बड़े से बड़ा 4 का गुणज इसमें 64 है, तो 64 छोड़ दो, कितनी रह जाएगी 3, फिर ऊपर नीचे आयटा गुना कर देना। या फिर आप कहोगे कि 67 है ना, इसको 4 का गुणज बनाने के लिए बेटा कितने का गुना करना पड़ेगा, 1 घात का। 1 घात का गुना करोगे, देखो कैसे, 1 बटा में आयटा की घात 67 इंटू में आयटा बटा में आयटा। अब नीचे वाली टोटल कितनी होगी, 67 और 168, यानी 1 हो गया ना। अरे 4 का गुणज बन गया यार 68, तो 1 हो गया। तो ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आयटा प्लस 1 गुना में आयटा, आयटा नीचे वाला तो 1 हो गया, छोड़ो उसको, आयटा प्लस आयटा कितना लिख सकते हो आप, 2 आयटा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ आ जाइए, आयटा की पावर 41 है, 41 का मान हो जाएगा बेटा आयटा, और आयटा की घात 257 में बड़े से बड़ा 4 का गुणज कितना होता है, 56 घटा दिया, कितना रह गया, 1 बटा में आयटा, ठीक है, पावर 9, ठीक है ना, 1 बटा आयटा ही रहेगा ना, 256 हमारा 4 का गुणज होता है, घटा दिया मैंने तो 1 घात रहेगी, आयटा की घात 1। अब भैया आपको बेटा मैंने याद करवाया था कि जब भी 1 बटा में आयटा आ जाए तो याद रखिएगा उसका मान -1 होता है। कैसे होता है मैं बता चुका हूँ आपको, ये आपस में कट गए, 0 की घात 9 क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखने में काफ़ी हार्ड लग रहा होगा क्वेश्चन आपको, परंतु अगर आपको सारी घातें याद हैं तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। देखो आयटा की घात 77 की बात करते हैं, आयटा की घात 77 की बात करते हैं। अब 77 में बड़े से बड़ा 4 का गुणज बताइए जरा कितना होता है, 76 होता है बेटा। 76 घटा दिया तो बताओ कितनी घात रह गई इसके पास, 1। फिर आयटा की घात 70 की बात करते हैं। अब 70 में बड़े से बड़ा 4 का गुणज कितना होता है, आप कहेंगे सर 67 होता है। कितना होता है, 70 में बड़े से बड़ा 4 का गुणज कितना होता है, 68 होता है बेटा। कितना होता है, 68, ठीक है ना। तो 2 घात तो कितना आ जाएगा,
अरे यार इसमें से 68 यानी 68 छोड़ दोगे, कितनी घात रह जाएगी? 2 घात ना, और 2 घात का मान कितना होगा बेटा? -1। फिर आयटा की घात 87 की बात करते हैं। 87 में बड़े से बड़ा 4 का गुणज कितना है बेटा, बताइए आप। तो बड़े से बड़ा 4 का गुणज हमारे पास में कितना है? 84 है। 84 के बाद में 88 होता है, तो ये तो 87 है ना। तो 3 घात रह गई। कितनी घात रह गई बेटा? अगर इसमें से मैं अगर 84 छोड़ दूंगा, 84 छोड़ दूंगा, 3 घात, 3 घात का मान बताइए कितना होता है? माइनस आयटा। फिर आयटा की घात 414। क्या 414 3 का गुणज, सॉरी 4 का गुणज है क्या? नहीं। तो आप कहेंगे सर 412 इसमें, यानी 414 में बड़े से बड़ा 4 का गुणज कौन है बेटा? 412 है। 2 घात रह गई, 2 घात का मान -1। तो आप कहेंगे सर आयटा से आयटा हमारा कैंसिल हो गया, और ये -2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। क्लियर? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब सुनिएगा, आप देखिए, इसको देखिएगा, आयटा की पावर कितनी है? 30। 30 में बड़े से बड़ा 4 का गुणज है 28। 28 घटा दिया, 2 घात बच गई, 2 घात का मान होता है -1। 40 खुद 4 का गुणज है, इसलिए इसका मान 1 हो गया। 60 खुद 4 का गुणज है, इसलिए इसका मान 1 हो गया। कट गए, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। अब इसका आंसर जो है ना सभी बच्चे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके कमेंट करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, बच्चे सभी वीडियो देख रहे हैं परंतु कमेंट नहीं कर रहे हैं। जो नए स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी बेटा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और किसी ने अगर नंबर अपना ऐड करवाना है, या जो पुराने विद्यार्थी हैं अपने भाई का या कोई अपने रिलेटिव या किसी फ्रेंड का नंबर इस ग्रुप में ऐड करवाना चाहते हैं, जो 11th साइंस लेना चाहता है, तो वो बेटा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसका नंबर मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये बात समझ गए। चलो अब इसको देख लो बेटा आप, फिर आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अभी अब देखो, एक छोटी सी चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा। देखिए, जैसे आपके पास आ जाए, जैसे अंडर रूट में -1, ये अंडर रूट में है, बड़ी काम की चीज है बेटा, ध्यान से सीखना आप। अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -5, ठीक है ना। अब ये अगर आपके पास में लिखा हुआ कहीं आ जाए और आपको कहा जाए कि इसको आयटा के रूप में बदलिए, तो देखो ये तो खुद ही भाई आयटा होता है। अंडर रूट -1 तो खुद ही क्या होता है? आयटा। अंडर रूट -2 को क्या लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे सर अंडर रूट -2 को लिखा जाएगा, देखो आप क्या, -1 गुना में 2, यानी अंडर रूट में -1 और अंडर रूट में 2। अब बताओ अंडर रूट में -1 का गुणा मान कितना होता है बेटा? आयटा। तो आप कहेंगे सर इसको लिखा जाएगा अंडर रूट 2 आयटा, यानी अंदर से माइनस बाहर निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा? आयटा बन जाएगा। सेम ऐसा देखिए यहाँ पर, इसको लिखिए -1 इंटू में 3, और इसको लिखा जाएगा -1 गुना में अंडर रूट 3। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा अंडर रूट 3 आयटा। ठीक है। यानी एक नियम बन गया कि जब भी आप इस अंडर रूट में से माइनस हटाओगे, देखो पहले यहाँ अंडर रूट में माइनस था, यहाँ है क्या? नहीं। यहाँ अंडर रूट में माइनस था, यहाँ है क्या? नहीं। जब भी अंडर रूट में से माइनस हटाओगे तो आयटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। ऐसे ही अंडर रूट में -5 है, इसको क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट में 5 आयटा। अंडर रूट में आ जाए आपके पास में -4, तो इसको क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट 4 आयटा, और 4 का अंडर रूट कितना होता है बेटा? 2। तो ये आंसर हो गया 2 आयटा। जिसके गुना में बेटा काल्पनिक संख्या आ गई ना, ठीक है, यानी आयटा आ गया, वो एक काल्पनिक संख्या का ही काम करेगा। ये सारी काल्पनिक संख्याएं हैं। अब आपसे क्या है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप भी देखो इसमें गलती करेंगे। चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, कॉपी पेन लीजिए आप सभी लोग। आप कहिए कि ये माइनस का अंडर रूट 2 है और ये माइनस का अंडर रूट 3 है, इनका गुना करके बताओ कितना आएगा। करिए करिए, गुना कीजिए आप, कितना आएगा बताओ। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा इसकी? अंडर रूट में -2 है और अंडर रूट में -3 है। तो आप कहेंगे सर अंडर रूट में ये तो अपन अमूमन कैसे कैलकुलेशन करेंगे? आप कहेंगे सर दोनों अंडर रूट वाले हैं, इसलिए अंडर रूट वाले का गुना अंडर रूट वाले से कर दिया, ऐसे माइनस माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट 6 आ गया। जिसने भी ये मल्टीप्लाई किया है बेटा बिल्कुल रोंग है आप,
क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई यूज होता है किसके लिए यूज होता है, रियल नंबर्स के लिए। किसके लिए, रियल नंबर्स। और ये दोनों कौन सी संख्या है बताओ आप, काल्पनिक, क्योंकि अंडर रूट में जिसमें माइनस आ गया वो कौन सी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या। इसलिए इसका गुना करने के लिए सबसे पहले आपको इसको आयटा में बदलना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई सिर्फ वास्तविक संख्याओं के लिए हो सकता है। अब एक चीज बताओ, आपने लिखा अंडर रूट 2 आयोटा, लिखा ना बेटा, इसमें ये अंडर रूट 2 है ना, ये क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल। और ये आयोटा जो है ना, ये कौन सी संख्या है बेटा, इमेजिनरी, मतलब काल्पनिक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या जब इस आयोटा के साथ में गुना हुई तो ये पूरी संख्या क्या बन गई, काल्पनिक। जब भी कोई वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या से गुना होगी तो पूरी संख्या क्या बन जाएगी, काल्पनिक। ठीक है, यहां भी ऐसा हुआ, ये पूरी संख्या काल्पनिक थी, इसमें से मैंने वास्तविक अलग कर ली। अब अंडर रूट 2 क्या है, वास्तविक। अंडर रूट 2 क्या है, वास्तविक। अब आपका जो वास्तविक गुणनफल वाला जो तरीका था ना कि अंडर रूट वाले का अंडर रूट से गुना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर अंडर रूट 2 का गुना अंडर रूट 3 से हो गया। अब इस आयटा का गुना आयटा से कीजिए, कितना हो जाएगा, आयटा की पावर 2, तो बताओ कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 6 गुना में -1, ठीक है, माइनस अंडर रूट 6, माइनस अंडर रूट 6, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब ये देखिए, मैं आपसे पूछता हूं, चलो कि आपको मैं कहूं कि अंडर रूट में -3 गुना में अंडर रूट में -5 का गुना करके बताइए कितना आएगा, बताइए। तो आप कहेंगे कि सर इसका गुना आएगा 5 तिया 15 और आगे क्या आ जाएगा, माइनस। कारण मैं आपको बता चुका हूं, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 3 को आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 आयटा, और अंडर रूट 5 को क्या लिखेंगे आप, अंडर रूट 5 आयटा। तो कितना हो गया, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 5 से किया तो 15, और ये आयटा की घात 2 हो जाएगी। आयटा की घात 2 का मान कितना होता है, -1, तो कितना हो गया, माइनस का अंडर रूट 15। ठीक है बेटा, इस हिसाब से बेटा आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, चलो मैं आपको सेल्फ करने के लिए देता हूं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, चलो, और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, चलो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि आयटा की पावर 592 प्लस आयटा की घात 590 प्लस आयटा की घात 588 प्लस, ठीक है, फिर आयटा की घात 586 प्लस फिर आयटा की घात 584, सारी 2-2 के अंतर से चल रही हैं घातें, ध्यान रखिएगा। फिर आयटा की पावर है 582 प्लस फिर आयटा की घात है 580 प्लस फिर आयटा की घात है 578 प्लस फिर आयटा की घात है 576 प्लस फिर आयटा की घात है 574। अब आप कहोगे सर अंश में से देखो कॉमन लो, कितनी घात कॉमन आ सकती है बेटा, ये सबसे बड़ी घात 592 है और ये छोटी घात 584 है, तो बताओ इसमें से यानी अंश में से हमेशा जो है ना सबसे छोटी घात ही कॉमन ली जा सकती है। तो बेटा बड़ी घात कॉमन लोगे, मान लो कि आपने 592 घात कॉमन ले ली, यहाँ से तो कॉमन आ गई, ये तो बेचारा 90 ही है, इसके पास 92 घात कहाँ से आएगी, सबसे छोटी घात लोगे, सबके पास मौजूद है, ठीक है ना। अब बताओ 584 लेंगे, कितना बच जाएगा, 6 और 2 8, ये 8 घात, ये 6 घात, ये 4 घात, ये 2 घात और ये 1 घात। फिर बताइए यहाँ कितनी कॉमन आ जाएगी, 578 घात कॉमन आ जाएगी, 578 घात 74 कॉमन आ जाएगी, कितनी घात 8, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1। अब आप कहेंगे सर ब्रैकेट से तो पूरा ब्रैकेट ही गया। अब 584 में से 574 घात आप काट देंगे तो 10 घात रह गई, 10 में से 8 घात आप छोड़ दो, 4 का गुण हो जाए, कितनी घात रहेगी, 2 घात, और 2 घात का मान कितना होता है, -1। कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह से देखिए बेटा आप
ये कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन को भी आप कीजिएगा। आयटा की घात 49 प्लस आयटा की घात 68 प्लस आयटा की घात 89 प्लस आयटा की घात 110। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप स्वयं करके देखिएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, देखो 1 प्लस आयटा की घात 2 प्लस आयटा की घात 4 प्लस आयटा की घात 6 प्लस आयटा की घात 18 प्लस डैश 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 और आयटा की घात 20। इसका मान निकालिएगा कितना आएगा। ठीक है, टोटल पदों की संख्या यहाँ 20 है। इसका मान निकाल करके आप देखिएगा, जिससे नहीं हो मुझसे पूछ सकता है। तो बेटा आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।